तो साथियों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 से एक सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल दोस्तों सांख्यिकी से है, जो आपका चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, जैसा कि सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बारंबारता में यहाँ पर बारंबारता दी गई हैं। तो यहाँ पर एक अंक दिया गया है 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर हमें f दे दिया गया। यहाँ पर भी कोई अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये दोस्तों हमें पता करना होगा कि f के स्थान पर कौन सा अंक होगा, f की बारंबारता क्या होगी। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल में देख पा रहे हैं लिखा हुआ समांतर माध्य। तो जब भी हमें समांतर माध्य दिया जाता है तो हमें मध्यमान निकालना होता है। तो यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे मध्यमान। तो साथियों मध्यमान को x से लिखते हैं। चलिए अब पहले मध्यमान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मध्यमान दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है 0 से 10। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इसमें जो छोटा मान होता है, छोटी वैल्यू होती है, उसे निम्न सीमा कहते हैं। जो बड़ी वैल्यू होती है, जो बड़ा मान होता है, उसे उच्च सीमा कहते हैं। तो हमें उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा करना होता है। तो यहाँ पर 0 में हम जोड़ेंगे 10, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 होगा। 10 का आधा, आधे का मतलब 2 से भाग। तो 10 को 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना है, 10 और 20। यहाँ पर छोटी वैल्यू 10 है, जिसे निम्न सीमा कहते हैं, और बड़ी वैल्यू जिसे उच्च सीमा कहते हैं, यहाँ पर दी गई है 20। तो दोनों को जोड़ेंगे, 10 में 20 जोड़ेंगे, कितना होगा, 30। 30 का आधा कितना होगा, 15। तो साथियों यहाँ पर आगे कैसे लिखना है। तो यहाँ पर पहला मध्यमान हमारा 5 हुआ, दूसरा मध्यमान 15। तो इनके बीच हम डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है। तो यहाँ पर 15 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 हमें जोड़ते हुए चले जाना है। तो 15 में 10 जोड़ेंगे, कितना होगा, 25। उसके बाद 25 में 10 जोड़ेंगे, कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद 35 में 10 जोड़ेंगे, कितना होगा, 45 होगा। यहाँ पर अब देखेंगे कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं। तो 40 और 50 कितना होता है, दोनों का योग करेंगे, 90, 90 का आधा 45, 30 40 70, 70 का आधा 35, 30 और 20 कितना होता है, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम मध्यमान के 2 पद यहाँ पर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, उतना ही हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। साथियों मध्यमान x का हमने मान निकाल लिया है। चलिए यहाँ पर एक यहाँ पर और यहाँ पर कॉलम बनाना होता है। इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम f इंटू x करते हैं, यानी बारंबारता का गुणा मध्यमान से करते हैं। तो पहली बारंबारता का गुणा मध्यमान का जो पहला पद है उससे करेंगे। दूसरी बारंबारता का गुणा जो मध्यमान का दूसरा पद है उससे करेंगे। तीसरे का तीसरे से गुणा, चौथे का चौथे से गुणा, और पांचवे का पांचवे से गुणा। तो 6 का गुणा 5 से होगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 15 का गुणा f से होगा, 15f हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 का गुणा 6 से होगा, तो 25 पंचे 125 छक्के 150। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद 35 का गुणा 10 से होगा, तो 35 धाम में कितना होता है, 350। उसके बाद 45 का गुणा
5 से करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर f इंटू एक्स का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर आते हैं बारंबारता में। बारंबारता में हमें करना क्या होता है, बारंबारता का हमें कुल योग करना होता है। जितनी भी सारी यहाँ पर बारंबारताएं दी गई हैं इनका योग, योग मतलब प्लस, जोड़ना है। चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग या कुल जोड़, बारंबारताओं का कुल योग। यहाँ पर f लिखा है तो f यहाँ पर जोड़ना है, तो f को यहाँ पर बाद में लिख देते हैं। अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाए 6 6 12 10 22 और 22 5 27, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस f। पर दोस्तों हमने सिग्मा f का मान निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या होता है, f इंटू एक्स का कुल योग करना होता है। यानी इन सभी पदों को हमने यहाँ पर जो गुणा करके यहाँ पर लिखा हुआ है सभी को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा f इंटू एक्स, इंटू का मतलब यहाँ पर गुणा। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 15f जोड़ना है। तो 15f यहाँ पर पहले लिख देते हैं, बाद में 15f। अब सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10। तो साथियों यहाँ पर स्पेस थोड़ी यहाँ पर कम है, जगह थोड़ी कम है। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, नीचे थोड़ा बढ़ा लेते हैं कॉलम। तो यहाँ पर दोस्तों योग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 15f पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, 15f, उसके बाद प्लस लगा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर 15f को हमें नहीं जोड़ना है, बाकी सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर कुछ नहीं, तो पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद दूसरे अंक को जोड़ते हैं। तो 2 और 5 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 के 5 और हासिल 1। उसके बाद दोस्तों तीसरे अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 5, 5 1 6 और 6 एक हासिल में था, कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा 755। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हमने सारा कुछ निकाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, साथियों समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f। चलिए यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर समांतर माध्य, जैसा कि सवाल में देख पा रहे हैं, समांतर माध्य कितना दिया गया है 25। तो समांतर माध्य के स्थान पर यहाँ पर कितना रखेंगे 25। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा f इंटू एक्स, इसका मान यहाँ पर हमने निकाला है। यहाँ पर लिखेंगे 755 प्लस 15f और बटे में सिग्मा f, सिग्मा f का मान यहाँ पर 27 प्लस f, तो नीचे लिख देंगे 27 प्लस f। चलिए हल करते हैं दोस्तों। 27 प्लस f यहाँ पर बटे में है, इधर ये भाग में है, भाग कर रहा है, बराबर के उस तरफ ये गुणा करेगा, यानी 25 के साथ ये गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 27 प्लस f बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 755 प्लस 15f। अब यहाँ पर दोस्तों गुणा कराते हैं। 25 का हमें गुणा करना है 27 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 सत्ते 175 के यहाँ पर 5 और हासिल कितने हमारे पास 17 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 25 दूना 50, 50 और 17 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 67। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 25 का गुणा f से होगा, तो 25f बराबर 755 प्लस 15f। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 775 जो है ये नंबर छोटा है 755 से, तो इसको इस तरफ लाएंगे। 25f जो है वो 15f से बड़ा है, तो ये 15f यहाँ पर इस तरफ लाएंगे। तो 25f जो है वो बड़ा है, 15f छोटा है, तो इसको इस तरफ लाएंगे। तो 25f इस 15f को बराबर किस तरफ लाएंगे, तो ये माइनस का 15f हो जाएगा, फिर ये बराबर लगाएंगे। 755 जो है वो बड़ा नंबर है, तो इसको यहीं रखेंगे। 675 ये छोटा नंबर है, तो इसको इस तरफ लाएंगे बराबर किस तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर किस तरफ ये प्लस में है, तो ये माइनस का 675 हो जाएगा। 25f में 15f घटा देंगे,
तो यहाँ पर 25f में घटा देंगे 15f तो 10f बचेगा, और यहाँ पर 755 में घटा देंगे 675, तो यहाँ पर 5 में 5 0, और यहाँ पर एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 7 तो 8 बचेगा, और यहाँ 6, 6 में 6 तो कितना बचेगा, कुल 80 बचेगा। f के साथ 10 गुणा में है बराबर के उस तरफ, ये बटे में हो जाएगा, यानी उधर जो संख्या है उसके ये नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नीचे का एक छोड़ देंगे, तो f का मान दोस्तों कितना यहाँ पर निकला है, 8 निकला है। यानी यहाँ पर जो f यहाँ पर है बारंबारता में, इसके स्थान पर यहाँ पर कौन सा अंक यहाँ पर होगा, 8 होगा, यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोस्तों आंसर हो जाएगा।